इतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक यह ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की अनुपम रचना। 7वां अधिकार व्यवहाराभासी जीवों का यह प्रकरण। धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी जीव जो सिर्फ और सिर्फ धर्म बुद्धि से ही धर्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं अटक जाते हैं। इसमें सर्वप्रथम सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा हुई, और सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा में देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप बताया। ये एक पॉइंट था सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप का। इसी बात को जब थोड़ा सा और आगे बढ़ाया तो फिर 7 तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा। माने मैं ऐसा कह सकता हूँ, सम्यक दर्शन के अन्यथा रूप की चर्चा करते हुए टोडरमल जी साहब ने उसे 2 रूपों में देखा सम्यक दर्शन को। एक तो दुनिया में प्रसिद्ध है, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है, और दूसरा ये प्रसिद्ध है तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन है। 2 प्रकार से सम्यक दर्शन की चर्चा प्रसिद्ध है। बाकी तो फिर 10-20 परिभाषाएं मिल जाएंगी आपको यदि अपन आगम को तलाशेंगे तो। लेकिन देवगुरु धर्म या देव शास्त्र गुरु या फिर तत्वार्थ, बोले इनके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। अच्छा, तो फिर सुनो इसी बात को। तो बोलेगा सम्यक दर्शन के अर्थ या तो देव की भक्ति करता है, या गुरु की भक्ति करता है, या शास्त्र की भक्ति करता है, और इसकी भक्ति में क्या अन्यथा पना रहता है। बोले एक प्रकरण तो ये हो गया, और दूसरा प्रकरण जो महत्वपूर्ण प्रकरण है वो प्रकरण है तत्वार्थों के अन्यथा रूप का। हम दोनों ही प्रकार के प्रकरणों को आपके बीच में यहाँ पूरा कर चुके हैं, और अपेक्षित विस्तार से 7 तत्वों के अन्यथा रूप की चर्चा भी आपके बीच में हो चुकी थी। बहुत बारीकी में जाकर के बात कर रहे हैं, सूक्ष्म भूलें हैं पंडित जी के द्वारा बतलाई जा रही, जो सूक्ष्म बातें कह रहे हैं, क्योंकि विद्वानों के स्तर पर चल करके बात कर रहे हैं, स्वाध्यायी लोगों के लेवल पर चल करके बात कर रहे हैं, उस लेवल पर जाकर के बात कर रहे हैं जहाँ शास्त्र स्वाध्यायी और जहाँ शास्त्र अभ्यासी लोग चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। देखिए, आज एक नया प्रकरण आपके बीच में शुरू कर रहे हैं यहाँ से इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। पेज नंबर है 235, 235, 235 नंबर पेज। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। व्हाट इज सम्यक ज्ञान? दिल पर हाथ रख करके सोचना, अपन क्या करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए ना? यहाँ सा बिल्कुल चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी है ना? कि जरूर करनी है। प्रश्न है हमारा आपसे कि आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या कर रहे हैं। चलो, ये प्रश्न तो कोई नया नहीं है, बहुत सारे स्वाध्याय सभाओं में, प्रवचन सभाओं में आपसे पूछा गया होगा। बहुत विद्वान आते हैं और ये चर्चा करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं और बताते भी हैं कि सम्यक दर्शन लेना है आपको, तो आप क्या कर रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए, आपकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है। लेकिन आज तो यहाँ प्रसंग है सम्यक ज्ञान का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो सम्यक ज्ञान का प्रसंग है, इसमें बताइए जरा आप सम्यक ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं। यदि सम्यक दर्शन भी लेना है, सम्यक ज्ञान भी लेना है और सम्यक चारित्र की प्राप्ति भी करनी है,
तो सम्यक दर्शन के लिए तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान और तत्वार्थों का श्रद्धान करने का प्रयत्न चलता है, लेकिन सम्यक ज्ञान के लिए क्या कर रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कैसे होगा सम्यक ज्ञान? एक जवाब तो इतना सा मात्र हो गया कि सब स्वाध्यायी अभ्यासी लोग कह देंगे सम्यक दर्शन हो जाता है ना पंडित जी, तो जो ज्ञान होता है वो ज्ञान अपने आप सम्यक हो जाता है। अरे कितना सरल सा जवाब है। मुझे मालूम है आप लोगों को ऐसा जवाब बहुत पसंद आएगा और ऐसा ही जवाब आप लोग देंगे। क्या है, सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक ज्ञान तो अपने आप हो जाएगा। तो फिर ये जो अभी आप कर रहे हैं शास्त्र स्वाध्याय आदि, ये किसके लिए कर रहे हैं? इन सब का क्या प्रयोजन है? बोलो। टोडरमल जी ने अंतर में पकड़ने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये सम्यक ज्ञान के अर्थ ही कर रहे हो। आपके द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा है ये सम्यक ज्ञान के लिए किया जा रहा है, विशेषकर शास्त्र स्वाध्याय। देखिए हेडिंग दिया है सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप। एक बहुत मार्मिक बात भी यहाँ उठती है कि यदि वो सम्यक ज्ञान है तो फिर अन्यथा कैसे होगा, और अन्यथा है तो सम्यक ज्ञान कैसे होगा? सम्यक दर्शन का जब प्रकरण शुरू किया था वहाँ भी ये बात कही थी, और सम्यक चारित्र की चर्चा में भी टोडरमल जी ऐसा 238 नंबर पेज पर कहेंगे। सम्यक ज्ञान और फिर कह रहे हैं अन्यथा रूप, ये दो बातें कैसे होगी? तो कहा भैया सम्यक ज्ञान तो सम्यक ज्ञान ही है, सम्यक ज्ञान में अन्यथापना नहीं है, सम्यक ज्ञान में विरूपता नहीं है, सम्यक ज्ञान में विपरीतता नहीं है, लेकिन उस ज्ञान के स्वरूप में ये जीव धर्मात्मा बनता हुआ, धर्मात्मा है तो नहीं, धर्मात्मा हो जाता तो सम्यक ज्ञानी हो जाता, धर्मात्मा है तो नहीं, लेकिन धर्मात्मा बनता हुआ क्या क्या भूलें कर जाता है, उसे यहाँ अन्यथा रूप कह करके पुकारा है। सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टियों के होता है, सम्यक ज्ञान तो ज्ञानियों के होता है, सम्यक ज्ञान तो भेद विज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन जिन जीवों के भेद विज्ञान नहीं हुआ है वे जीव कहाँ गड़बड़ कर बैठते हैं, उसकी चर्चा और प्रसंग यहाँ चल रहा है। देखिए अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्राभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। शास्त्र में लिखा क्या करो? बोले शास्त्राभ्यास करो, सम्यक ज्ञान चाहिए ना आपको तो शास्त्राभ्यास करो, इससे सम्यक ज्ञान होना शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों में सम्यक ज्ञान के अर्थ, सम्यक ज्ञान के लिए शास्त्र अभ्यास खूब करना चाहिए, इससे सम्यक ज्ञान होता है। इसलिए यह शास्त्राभ्यास में तत्पर रहता है। रोजाना सुबह उठ करके शास्त्र स्वाध्याय करता है, रात को पढ़ता है, दिन में समय मिल जाता है तो पढ़ता है, सुनता है, आद्योपांत ग्रंथ के स्वाध्याय का संकल्प लेता है। नया साल शुरू हो गया तो हमने वही संकल्प ले लिया, ये शास्त्र हम पढ़ेंगे, ये तो हम जरूर पूरा करेंगे। तो आपने जो ये संकल्प लिया है ये सम्यक ज्ञान के अर्थ लिया है, तत्पर रहता है कि ज्ञान तो वही सम्यक ज्ञान के लिए ऐसा करते हैं। भले ही हमारे अभ्यासी स्वाध्यायी लोग इस शास्त्राभ्यास को सम्यक ज्ञान नहीं मानते हों, लेकिन फिर भी जनागम को आधार बना करके ना समझ नादान लोग इसे शास्त्राभ्यास कहते हैं और इसमें तत्पर रहते हैं। वहाँ क्या क्या करते हैं भैया आप? शास्त्राभ्यास के लिए क्या क्या करते हैं? बोलो कितनी बातें लागू होगी, गंभीरता से सोचना। जितेंद्र जी भाई साहब, प्रमोद जी साहब, हर्षवर्धन जी साहब, देखो जरा, हम लोग सब थोड़ा सा गहरा स्वाध्याय हो गया, थोड़ा सा विशेष स्वाध्याय हो गया तो हम क्या करने लगते हैं? थोड़ा सा गहरा स्वाध्याय होते ही 4 लोगों को लेकर के बैठ जाते हैं, उनको समझाने लगते हैं, उनको अभ्यास करने लगते हैं। अच्छी बात है, नो डाउट, अच्छा है, होना भी चाहिए, करना भी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं वहाँ सीखना सिखाना खुद सीखता है। कितने ही लोग मेरे को कहते हैं कोई प्रकरण पर प्रवचन करने होते हैं तो पहले सुनते हैं आपका, फिर उसके बाद में प्रवचन करते हैं। तो पहले खुद सीखता है फिर सिखाता है। मुझे गुणस्थान पढ़ाने थे, आपका पूरा गुणस्थान का पढ़ा। मैं तत्वार सूत्र पढ़ा रहा हूँ, आपके रोजाना सुन रहा हूँ तत्वार सूत्र के बारे में। ये जो मार्मिक बात मिल जाती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाना है, बोले ये आपके सुन सुन करके ये सुन लेते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं।
बाल बुद्ध पढ़ा रहे हैं, वितराग विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तत्व ज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो तत्व ज्ञान के आपके लाइन से प्रोफेसर मिल जाते हैं, हम उनको पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं। पहले खुद पढ़ते हैं, खुद अभ्यास करते हैं, फिर दूसरे लोगों को पढ़ाते हैं। तो कह रहे हैं सीखना भी और सिखाना भी, दूसरों को भी सिखाते हैं, तो गलत नहीं है, सीखना भी चाहिए और सिखाना भी चाहिए। और याद करना और वांचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में उपयोग को रमाते हैं, कुछ गलत नहीं है इसमें, कुछ गलत नहीं है भाई साहब। जो आप कर रहे हैं, जो आप करते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आप प्रभावना की दृष्टि से कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। हम कोई माइनस पॉइंट नहीं निकाल रहे हैं आपके, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीजिए, इट्स गुड। बट टोडरमल जी का परंतु है अगले वाक्य में, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लेना। यहां तक क्या वाक्य पढ़ा है अपन ने, ये कह रहे हैं सीखना, सिखाना, याद करना बहुत अच्छी हैबिट से है। आप जिन धर्म की प्रभावना में बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, यदि आप अपने घर परिवार के लोगों को बैठ करके स्वाध्याय कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो बहुत सारे लोग अपने घर में बैठ करके, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चे, सबको लेकर के बैठ जाते हैं, स्वाध्याय करते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। अमेरिका के अंदर हमारे बहुत सारे साधर्मी करते हैं, यहाँ भी इंडिया के अंदर भी बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं जहाँ जाते नहीं है, जहाँ कहीं शास्त्र स्वाध्याय होता नहीं है मंदिरों में। अभी जब बंद था बीच में पहले, तब तो ऐसा ही हुआ, कितने ही घरों के अंदर सब घर के लोग बैठ करके और स्वाध्याय किया करते थे। अच्छी बात है, याद भी करते हैं, बच्चों को भी कराते हैं। वांचना माने होता है पढ़ना, स्वयं पढ़ते हैं, साथ में कह दिया पढ़ाना, स्वयं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, आदि क्रियाओं में उपयोग को रमाते हैं। ओह अच्छी बात है, उपयोग पाप भाव से हट गया, उपयोग जनवाणी के पठन पाठन में लग गया, उपयोग विषय कषायों से हट गया, टीवी से, बीवी से, न्यूज़पेपर से, व्यर्थ की चर्चाओं से, वाद विवाद से, व्यर्थ की कलह से अपना उपयोग हट गया और जनवाणी में अपना उपयोग लग गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात है उपयोग। अच्छा इतना ही नहीं, उपयोग को रमाते हैं, रमाते हैं, ये बड़ा गजब का शब्द है टोडरमल जी का, उपयोग को रमाते हैं। यदि आप इतना भी नहीं करते हैं तो पहले तो यह सब कीजिए। नहीं साहब ये तो गलत बता रहे हैं ना, ये तो गलत बता रहे हैं ना टोडरमल जी, ये तो भूल बता रहे हैं ना, भूल नहीं बता रहे हैं। ये सब तो करना ही है, लेकिन इन सब के पीछे हुए छिपा हुआ जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को बदलना है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। ये मूल बात पकड़ रहे हैं, बोलो, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है, मूल बात को नहीं पकड़ पा रहा है, असली बात क्या थी उसे नहीं पकड़ पा रहा है। शास्त्र स्वाध्याय किसके लिए किया जाता था? जिनवाणी जिनवाणी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ी जाती है, जिनवाणी अपने आप को जानने के लिए पढ़ी जाती है। शास्त्र पढ़ करके शास्त्र नहीं पढ़ना है, शास्त्र पढ़ करके आत्मा को पढ़ना है। जिनवाणी पढ़ करके अपने आप को देखना है, शास्त्र पढ़ करके आत्मा के स्वरूप को जानकर आत्म स्वरूप का अनुभव करना है। मूल प्रयोजन तो ये है भाई साहब। क्या प्रयोजन है बताइए? शास्त्र स्वाध्याय का प्रयोजन क्या है? समय सार पढ़ने का प्रयोजन क्या है? समय सार पढ़ लिया था पंडित जी, समय सार पढ़ना है हमारे को, समय सार पढ़ना है, पढ़ाएंगे सब, पढ़ाएंगे बिल्कुल। समय सार वर्ष, समय सार की करेंगे चर्चा। अभी टोडरमल जी का वर्ष चल रहा है, तो टोडरमल जी का मुख्य मार्ग प्रकाशक चल रहा है। हमें आपसे ये कहना है, हमें आपसे ये पूछना है, हमें आपसे ये बात करनी है क्या कि बतलाइए आप शास्त्राभ्यास में उपयोग को रमाते हैं कि नहीं? कि नहीं रमाते हैं साहब, रमता तो नहीं है पंडित जी, क्या बात बतलाएं कि नहीं रमता है? तो बैठो जरा शास्त्र स्वाध्याय करने के लिए, गंभीरता से स्वाध्याय करो कि नहीं नहीं रमता है। कर्णानुयोग के विषयों में बहुत स्वाध्याय रमता है। घूमट सार पढ़ते तो बड़ा मजा आता है, एक एक चीज को, मारगणाओं को देखते हैं, इनको देखते हैं, गुणस्थानों की चर्चाएं पढ़ते हैं तो बहुत मजा आता है, उसमें उपयोग रमता है। त्रिलोक की चर्चाएं पढ़ते हैं तो उपयोग उसमें रमता है, मजा आता है हमारे को। यार क्या गजब यार, करूँ कितना गजब। नंदीश्वर द्वीप की चर्चा को जब हमने पढ़ा, नंदीश्वर द्वीप की चर्चा में जब अपन ने अपने उपयोग को लगाया तो बिल्कुल ऐसा गहराई से समझ लिया कि अब जब हम नंदीश्वर द्वीप की पूजन करते हैं तो हमारे को बहुत मजा आता है, उपयोग रमता है। विधान करते हैं, पूजन करते हैं, हमारा मन उपयोग रम जाता है उसमें। भाई साहब यहाँ कुछ कहना चाहते हैं टोडरमल जी साहब,
यहाँ कुछ कहना चाहते हैं, तू उपयोग को तो रमाता है लेकिन उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। ये उपयोग को रमाने का प्रयोजन क्या शुभोपयोग मात्र था? ये उपयोग क्यों रमाता था? बोलो, तेरा प्रयोजन क्या था इस उपयोग को रमाने का और भ्रमाने का? कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रयोजन तो भूल गया? भैया एक वाक्य बहुत प्रसिद्ध है, बार बार कहा जाता है, आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना। आयोजन में प्रयोजन को मत भूल जाना। ये जो आयोजन है, शिक्षण शिविर लगाया है, आयोजन है, विधान किया है, आयोजन है, अष्टानिका का प्रसंग चल रहा है, धूमधाम से खूब प्रभावना हो रही है, ये आयोजन है। 8 दिन का खूब धूमधाम से हमने विधान किया, सिद्ध चक्र विधान किया, बड़ा अच्छा धूमधाम। और फिर आज के आनंद की जय हो, मजा आ गया, बहुत धूमधाम से हुआ साहब। और क्या गजब, कितने लोगों ने लाभ लिया। भैया प्रयोजन क्या था ये बतला? पब्लिक इकट्ठा करना प्रयोजन था क्या? भीड़ इकट्ठा करना प्रयोजन था क्या? पैसा इकट्ठा करना प्रयोजन था क्या? तेरी दृष्टि कहीं गलत जगह पर तो नहीं थी? प्रयोजन कहीं गलत तो नहीं था? भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नाम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है यश प्रतिष्ठा का प्रयोजन हो? कहीं ऐसा तो नहीं है आत्म प्रशंसा का प्रयोजन हो? कहीं ऐसा तो नहीं है लोग मुझे पसंद करें, लोग मुझे देखें, लोग मुझे सुने, लोग मुझे चाहें? कहीं ऐसा तो प्रयोजन नहीं है? कहीं अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयोजन तो नहीं? अरे आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं, आप जानते नहीं हो, हम सब जानते हैं। तू ये बता, तू अपने आप को जानता है कि नहीं? हम तो अपने आप को भी जानते हैं और हम तो तुमको भी जानते हैं। एक साधारण सा जीव मात्र है, और है क्या? मनुष्य गति का जीव, और आज मरे और कल तीसरा दिन, दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं तुझे, और तू अपने आप को बड़ा बड़ा मान करके चल रहा है। कुछ दम नहीं है इसमें, जिस चीज से तू अपने आप को बड़ा मान रहा है। 4 गाथाएं ग्रंथों की क्या पढ़ ली, अपने आप को सुपर समझने लगा, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी धर्मात्मा समझने लगा। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। ये जगत में वस्तु स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा पढ़ लेता है व्यक्ति, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो उसका अभिमान होने लगता है। थोड़ा सा ज्ञान होकर के ऐसा समझने लगता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया, जैसे मेरे जैसा ज्ञानी कोई जगत में है नहीं, ऐसा मानने लगता है। भैया सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं, भेद विज्ञान हुआ कि नहीं? भेद विज्ञानियों को ज्ञान का अभिमान नहीं होता, और जिन्हें ज्ञान का अभिमान होता है वे भेद विज्ञानी नहीं होते। ये ज्ञान अभिमान के लिए नहीं है, ये ज्ञान आराधना के लिए है। समय सार का पढ़ना दुनिया में दिखाने और प्रदर्शन के लिए नहीं है, समय सार स्वरूप अपने आत्मा को जानने के लिए है। वो आत्मा पकड़ में आया कि नहीं? समय सार पढ़ करके भी यदि समय सार में गाथाएं दिखी, यदि समय सार में प्रकरण दिखा, समझना, उस समय सार में आत्मा नहीं दिखा, तो बोले समय सार पढ़ा नहीं, समय सार पढ़ना नहीं आया। मिरर देखने का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? मिरर देखने का मतलब, दर्पण देखने का मतलब क्या होता है? दर्पण देखने का मतलब दर्पण देखना नहीं होता, दर्पण देखने का मतलब आत्मा देखना होता है। ओ सॉरी, दर्पण देखने का मतलब चेहरा देखना होता है। उदाहरण है ना ये तो। दर्पण देख करके आओ, क्या देखा? देख लिया, बहुत सुंदर है, अच्छी डिजाइन है, उसकी बॉर्डर बहुत अच्छी बनी हुई है, कहाँ से खरीदा है, कितने का लिया होगा, बहुत अच्छा है यार, कितना विशाल है यार। अरे भाई क्या देख रहा है तू? दर्पण देखने का मतलब चेहरा देखना होता है। ऐसे ही समय सार पढ़ने का मतलब आत्मा को पढ़ना होता है। समय सार पढ़ने का मतलब अपने आप को पढ़ना होता है। समय सार पढ़ करके आत्मा नहीं देखा, समय सार का ज्ञान करके यदि आत्मा नहीं दिखा, तो बोले क्या किया तुमने, सब बेकार हो गया। कभी कभी ऐसी बातें आप लोग नहीं करते हैं? कोई व्यक्ति लंदन घूम करके आया, और लंदन घूम करके आया और उससे पूछा क्या देखा तुमने, कोहिनूर देखा कि नहीं देखा? कि नहीं साहब वो तो नहीं देखा। बोले अरे यार लंदन जाना बेकार हो, जाके क्या किया तूने? हम गए थे ना, जब पहली बार लंदन गए थे तब हमने कोहिनूर नहीं देखा था क्या? फिर दोबारा गए तब देखा हमने। तो पहली बार जाकर के आए तो हमसे पूछे एक सज्जन ने, हम लंदन गए थे कोहिनूर देखा कि नहीं देखा? अरे यार क्या किया वहां जाकर के, वो नहीं देखा यार। ऐसा लगता है ना। पेरिस गए और आईफिल टावर नहीं देखा। आगरा गए आप, बोलो जिंदगी में पहली बार आगरा गए और घूमने के लिए, और ताजमहल नहीं देख करके आए, तो बोले फिर आज आगरा जाकर के देखा क्या तुमने, ताजमहल नहीं देखा? तो ये कहेंगे ना लोग। ऐसे ही हम कह रहे हैं भैया
पागल कहते हैं उसे, मूर्ख कहते हैं। घूमने के लिए गया था, आगरा घूमने के लिए गया था और ताजमहल नहीं देख करके आया, तो दुनिया उसे मूर्ख कहेगी कि नहीं कहेगी? आस पड़ोस वाले क्या कहेंगे? फिर क्या घूम करके आया? ऐसे ही हम कह रहे हैं, ज्ञानी विद्वान जन ये कहते हैं, कुंद कुंद आचार्य जैसे आचार्य, अमृत चंद्राचार्य जैसे आचार्य, गुरुदेव श्री जैसे महापुरुष, टोडरमल जी, बनारसी दास जी जैसे लोग, वे कहते हैं कि तुमने समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? किताब पढ़ लिया हमने कि आत्मा मिला कि नहीं मिला, कि नहीं मिला? तो बोले तुमने समय सार ढंग से पढ़ा नहीं। समय सार में तो आत्मा मिलता है भैया, वो काम तुमने नहीं किया। ये प्रयोजन पर कितना सुंदर गजब की दृष्टि है भाई साहब टोडरमल जी की। माने झकझोरते हैं हमारे को, बार बार में प्रेरणा देते हैं, हमारी भूलें निकालते हैं, हमारी गलतियां निकालते हैं। बी अलर्ट, सावधान रहना। शास्त्र पढ़ रहा है तो शास्त्र सामने विराजमान है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू शास्त्र पढ़ करके कुछ और करना चाहता हो, कहीं ऐसा तो नहीं, किसी और के लिए नहीं है। अवनीश भाई, मैं आपके लिए नहीं कर रहा हूं प्रवचन, सुनने वालों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो टोडरमल जी की पंक्तियां हैं, ये एक मुंह से बोला जा रहा है और दो कान से सुना जा रहा है। हमें तो आत्म कल्याण करना है भैया, हमें तो आत्म कल्याण करना है। आत्म कल्याण की भावना से जिन धर्म की राह पकड़ी है, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, कहीं बर्बाद न हो जाए। देखो कह रहे हैं, इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है? बोलो, ये जो उपदेश दिया है, इस उपदेश में मुझे क्या कार्यकारी है? सो अभिप्राय ही नहीं है, सो विकल्प ही नहीं है, अंदर में वो मान्यता में ही नहीं है। मैं कहता हूं ऐसा कि वो तो एजेंडा में ही नहीं है अभी हमारे, आपकी प्लानिंग में ही नहीं है कि शास्त्र पढ़ करके क्या करना है। बोलो, कभी कभी मैं ऐसा कहता हूं, आइए जैन साहब, सुबह से लेकर के शाम तक 24 घंटे में हमने आपसे पूछा कि आपकी क्या प्लानिंग है, रूटीन क्या है आपका? आपने फटाफट रूटीन बतला दिया। बोलो, सुबह उठते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, गुरुदेव का चलता है, फिर उसके बाद में दादा का चलता है, वहाँ चलता है, मंदिर चले जाते हैं, वहाँ पूजन होती है, पूजन प्रक्षाल, फिर उसके बाद में वहाँ शास्त्र स्वाध्याय होता है, वहाँ बैठ जाते हैं, घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं, लेते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर ये हो जाता है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, कल क्या करने वाले होगी, ये तो करने वाले हैं, फिर शाम को ऐसा ऐसा सब करके फिर सो जाते हैं। ये और क्या, और कुछ प्लान है आपका कि नहीं? और तो कुछ नहीं, बस यही सब यही रूटीन है, बस समय सार पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मोक्ष कुमार प्रकाशित पढ़ रहे हैं, इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। हमने आपसे पूछा भाई साहब, ये सब जो आप कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय आप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जो आपकी प्लानिंग है बिजनेस की, ऑफिस की, जॉब की, नहाना धोना, पूजन भक्ति, ये सब जो आपकी प्लानिंग है, इनमें कहीं आगे नेक्स्ट डे के लिए या पूरे 24 घंटे में कहीं यह भी है क्या कि हमें सम्यक दर्शन करना है? नहीं है, वो तो है ही नहीं, वो तो हमारी प्लानिंग में ही नहीं है कि सम्यक दर्शन करना है। टोडरमल जी का ये जो वाक्य है, बोलो, सो अभिप्राय ही नहीं है। उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है, सो अभिप्राय नहीं है। दिमाग में ये बात है ही नहीं, हमें सम्यक दर्शन लेना है, हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है। बोलो, आप जो आपकी प्लानिंग में होगा काम तो वही करेंगे ना आप, और प्लानिंग ही नहीं है तो फिर क्या होगा? रूटीन सेट है हमारा बिल्कुल, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक का हमारा पूरा का पूरा रूटीन सेट है, और जिस तरह का रूटीन सेट है उसके हिसाब से हम बिल्कुल यंत्रवत, सही शब्द का प्रयोग किया है, मशीन की तरह चलते रहते हैं। उठने के बाद में ऑटोमेटिक नहाना धोना, सब पेस्ट ब्रश, ये वो दुनिया भर की चीज, मंदिर जाना, पूजन करना, सब बिल्कुल रूटीन है हमारा, सेट है बिल्कुल। अपने आप ही नहाने धोने के बाद, तैयार हो जाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद चप्पल पहनना और फिर मंदिर की तरफ कदम बढ़ जाना और वहां जाकर, बिल्कुल रूटीन है हमारा, सेट है बिल्कुल। उसमें कहीं आता है क्या वेद विज्ञान का अभ्यास? उसमें कहीं आता है क्या सम्यक दर्शन? उसमें कहीं आता है क्या कि ये काम हमारे को करना है? नहीं आ रहा है कहीं भी। कह रहे टोडरमल जी की इन पंक्तियों को पढ़ो जरा, क्या कह रहे हैं? इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है, सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। लो, शास्त्राभ्यास क्यों करता है? मुझे मालूम है हमारी सभा के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करते भी हैं और कराते भी हैं। मुझे मालूम है बहुत सारे विद्वान भी सामने बैठ करके सुन रहे हैं। देखना जरा,
जिस दिन प्रवचन नहीं करना होता है, क्या उस दिन स्वाध्याय होता है क्या? दिल पर हाथ रख करके सोचना। मैं तो कहता हूं हमारे विद्यार्थियों को, सब शास्त्री करने वाले विद्यार्थियों को, जो सब पढ़ते हैं, सबको कहता हूं मैं, बोलो कि बेटा खुद करना स्वाध्याय। क्या बेटा? अपने लिए करना स्वाध्याय, दूसरों के लिए नहीं करना। ये जिनवाणी अपने लिए है, ये पठन पाठन अपने लिए है, ये अपने कल्याण के लिए है। इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इससे तो मेरा ही हित होता है। हम दूसरों के लिए अरे प्रवचन करते हैं, क्या जबरदस्त प्रवचन किया, मैंने तो क्या प्रवचन किया मैंने, लोग देखो आप मेरे से गद्दी पर से उतरते ही इतने लोगों ने तारीफ की, बेटा बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, और मैं बोलने में ही अटक गया, बहुत अच्छा बोला। ये नहीं समझ पाया कि ये बोलना मेरा काम नहीं है, ये नहीं समझ पाया कि वाणी से क्या निकलना है ये भाषा वर्गणा की योग्यता पर निर्भर करता है। जबान से क्या निकलेगा, शब्द क्या निकलेंगे, ये नहीं समझ पाया मैं। अभिमान में फूल गया, कुछ दम नहीं है भाई साहब। लोग पूछ रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, लोग सम्मान दे रहे हैं, लोग तुम्हारे ऑटोग्राफ्स ले रहे हैं, तुम्हारे साथ में फोटो खींचा, क्या दम है इन सब बातों में? हो गया, ठीक है, जो भी है। ये टोडरमल जी कह रहे हैं, देखो संबोधन देने का क्या कह रहे हैं, इस उपदेश में मुझे क्या कार्यकारी है, स्व अभिप्राय नहीं है, स्वयं शास्त्राभ्यास करके, प्रथम तो करता ही नहीं है और कदाचित कर लेता है, तो क्या किया, इस कान से बात अंदर आई और इस मुंह से बाहर निकल गई। क्या किया हमने? जैसे बिजनेस करता है ना, जिस तरह से इधर से माल आया और फिर क्या किया, इधर से माल आने के बाद में बोले इधर हमने बेच दिया, निकाल दिया। तो औरों को सिखाने के लिए क्या किया, बोले इधर से सीखा, इधर से सुना, इनका प्रवचन सुना, ये बातें हमने पढ़ी सुनी, और फिर क्या किया, बोले यहां से अंदर गई थी ना, तो अंदर जाने के बाद ये जबान से निकल गई। वो आपने वो मूर्ति वाला उदाहरण सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध है ना, बहुत बहुत बचपन से कई बार सुनी होगी, चर्चाएं बहुत चला करती थी इस तरह की पहले भी बातें। बोले वो मूर्ति देखने के लिए गए अकबर बादशाह, 3 मूर्तियां दिखाई दे रही थी, एक मूर्ति तीनों एक जैसी सी दिख रही थी लगभग। एक प्रतिमा के बारे में पूछा कि बोले कितने रुपए की है, तो बोले फ्री की है महाराज। फ्री की है? क्या बात कर रहे हो? बोले ये वाली भी वही फ्री, ये भी फ्री की होगी ना? बोले नहीं, ये 200 रुपए की है। क्या बात कर रहे हो, ये ऐसी तो दिख रही है, और ये बोले ये 2 लाख रुपए की है, या अनमोल है। बोले क्या लूट मचा रखी है, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, तीनों एक जैसी तो दिखाई दे रही है। बोलो तीनों एक जैसी तो दिख रही है। बोले नहीं, फर्क है। बोले क्या फर्क है? बोले एक जो प्रतिमा है, इस प्रतिमा में यदि इधर से कान में कुछ डाला जाता है तो सामने से निकल जाता है, कोई कीमत नहीं है इसकी, फ्री की है ये। दूसरी ऐसी है कि जिसके कान में से आप कुछ डालो तो वो मुंह में से निकल जाता है, इसकी कुछ कीमत है। और तीसरी प्रतिमा ऐसी कि जिसके कान में डालो तो वो सीधा अंदर में हृदय में उतर जाता है, ये बहुमूल्य है, ये अमूल्य है। अपने आप को देखना, हमारी स्थिति कौन सी प्रतिमा जैसी है। एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकल जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? कभी कभी लगता है ये 2 कान है भाई साहब, कान 2 है ना, और आश्चर्य की बात ये है बेटा कि दोनों आमने सामने। और पंडित जी आप बोलता इतना तेज हो, बोलते इतना फास्ट हो कि बात इधर से आती है और सीधी डायरेक्ट फटाफट सामने से निकल जाती है, आर पार हो जाती है। तो भैया कोई कीमत नहीं है, जीरो है, जीरो समझ लो आप, बिल्कुल जीरो समझ लेना। इस कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। थोड़ी सी कीमत किसकी है? इस कान से सुना, कानों से सुना, और सुन करके ये जो टोडरमल जी का वाक्य है, स्वयं शास्त्राभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। ये सेकंड थोड़ी सी कीमत है। क्या कीमत है? कि दुनिया कीमत लगा लेगी थोड़ी सी। नहीं बहुत अच्छा है पंडित जी, बहुत अच्छा है, लोग 4 लोग मिलकर के तुम्हारी तारीफ कर देंगे, इतना सा हो जाएगा। हासिल तो कुछ होने वाला है नहीं उससे। दोनों कानों से सुना, दूसरी प्रतिमा, दोनों कानों से सुना और जबान से औरों को उपदेश दे दिया, खत्म कहानी।
फिर आगे बोले आगे कुछ नहीं, मैं उपदेश दे दिया और क्या है, लोगों को सिखा दिया, समझा दिया लोगों को। अब तीसरी प्रतिमा कौन सी कि सुना तो था दो कान से, जबान से निकालना नहीं है, उसे अंतर में उतारना है, उसे हृदय की गहराइयों में उतारना है। ये जिनवाणी सुनने का अभिप्राय औरों को समझाना नहीं है, ये अभिप्राय में खोट है। कितना सुंदर एक एक वाक्य झकझोर देने जैसा वाक्य दिखाई देता है। आपको लगेगा औरों को उपदेश देने वाली बात तो पंडित जी आप ही के ऊपर लागू होती है, कि नहीं, आपके ऊपर भी लागू होती है। आप सब उपदेशदाता हैं, आप सब उपदेश देते हैं। जहां मौका मिलता है आप जिनवाणी की बातों को दूसरों को समझाने और सिखाने से चूकते नहीं है। मुझे मालूम है आपको मौका मिलेगा तो आप ये प्रतिमा वाला उदाहरण अपने बच्चों को सुना देंगे, सभी सुनाते हैं, दोस्तों को सुना देंगे, चार दोस्तों के साथ में बैठेंगे और कहीं ना कहीं कोई बात जो आपके दिलो दिमाग में बैठी है आप सुना देंगे। उस समय आप भी ऐसे ही होते हैं कि कान से सुन करके जबान से उपदेश दे दिया, ऐसे ही होते हैं आप भी। अंतर में उतरे, सुनो, परवाह नहीं होती किसी और की। आप तो हमारे तो परम गुरु जिन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर परमात्मा, वे तीर्थंकर परमात्मा उपदेश देने के चक्कर में नहीं लगते हैं। दीक्षा लेने के बाद सदा के लिए मौन हो जाते हैं, लाइफ टाइम के लिए मौन धारण कर लेते हैं। प्रतिज्ञा होती है उनकी जीवन पर्यंत के लिए मौन धारण, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। अरे जिस आनंद को अनुभव किया है, जिस आनंद को भोगा है, जिस तत्व ज्ञान को अपने अंतर में उतारा है, अंदर में ही समा जाओ बस। क्षण क्षण में अंतर्मुख होते हैं, क्या बोलना और किससे बोलना। वो जो बातें थी तत्व ज्ञान की बातें, वो हृदय की गहराई में उतरी हुई होती है। कितने लंबे समय तक 12 साल लग गए भगवान महावीर स्वामी को, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। 12 साल में हुई उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति। फिर भी 66 दिन बाद में उपदेश हुआ, दिव्य ध्वनि खिरी। 12 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी की वाणी से मुनि भूमिका में एक शब्द भी नहीं निकला। ऋषभदेव स्वामी ने दीक्षा लेने के बाद 1000 वर्ष तक मौन रहे। 1000 वर्ष बाद में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ। 1000 वर्ष तक मौन रहे। भगवान बोलते क्यों नहीं है, थोड़ा तो बोलो, दूसरों को समझ में आए, दूसरों का उपकार हो जाए, उद्धार हो जाए। महाराज कम से कम एक आध प्रवचन तो आपका होना ही चाहिए, वीकली प्रवचन तो किया करो कम से कम। महीने में एक ही मिल जाए कोई बात नहीं, सब लोग आ जाएंगे, लोगों को सीखने समझने का अवसर मिलेगा कि ये मार्ग सिखाने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग तो सीखने का मार्ग है, ये मार्ग तो समझ आने का मार्ग है भाई साहब। तो फिर दिव्य ध्वनि उपदेश, अरे भवि भागन बच जोगे बचाए, भव्य जीवों के भाग्य से स्वयं होती है, हमें कहाँ ऐतराज है उसमें। भव्य जीवों के भाग्य से होती है, हो जाती है, अपने आप दिव्य ध्वनि खिल जाती है। देखिए शास्त्राभ्यास करके प्रथम नहीं करने वालों को करने का उपदेश, फिर करने वालों को अन्य को संबोधन देने का उपदेश, सिखाने का उपदेश। बोले सीखो भी और सिखाओ भी, लेकिन इतना मात्र अभिप्राय मत रखना। और बहुत से जीव उपदेश माने तो वहां संतुष्ट होता है। हृदय को टटोलना थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता है। आज हमने बात कही संजय जी आपको कुछ, और बोलो आपने इस बात को सुनकर, जैसे ही आपने सुना और सुन करके उस बात को, अरे पंडित जी जैसे आपका आदेश, ऐसे कहते हैं ना सब लोग, बहुत सारे लोग, पंडित जी बस आपने कह दिया, बस हाथ जोड़ करके सब तैयार हो जाते हैं, भाई ये बिल्कुल हम तो तैयार हैं, आप तो बोलो। तो जब हमारे बात कही गई बात को सामने से कोई व्यक्ति मानता है, अपने हृदय को टटोलना, अपने हृदय को टटोलना। मैं अपने हृदय को टटोलता हूं, मैं अपने मन के चोर को पकड़ता हूं, ठीक है ना। आपका आदेश सर माथे पर, ऐसे कहते हैं सब। मैं अपने चोर को पकड़ता हूं, आपने अपने हृदय के चोर को पकड़ना। भूल तो हमें अपनी निकालनी है। सम्यक ज्ञान के अन्यथा रूप का प्रकरण सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए, अपने आप के लिए है ना। हमें अपनी चूक निकालनी है, कहाँ गड़बड़ हो गई है। अरे यार तू किससे संतुष्ट हो रहा है? 4 आदमियों ने तेरा कहना मान लिया, दुनिया तेरे हिसाब से चल रही है, लोग तेरा आदेश मान रहे हैं, तो तू क्या क्या हो गया इसमें? लोग तो हमारा आदेश मान रहे हैं, लोग सब हमारी मान रहे हैं, हम अपने आप को धन्य और भाग्यशाली समझ रहे हैं। अरे तुम्हें पता है मेरी कितनी चलती है, तुम्हें पता है कितने लोग मेरे आदेश को मानते हैं, तुम्हें पता है कितने कितने लोग मेरे आज्ञा के अनुसार, एक आदेश दे दूं ना आज तो भाई साहब कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाए, तुम कल्पना नहीं कर सकते हो।
कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं पंडित जी आप बोलो तो सही, बस एक एक जवान मेरी निकलने की देर है भाई साहब, भूचाल मच जाएगा धरातल पर। ऐसी बातें करते हैं लोग अपने बड़प्पन की, मैं बहुत बड़ा, मैं बहुत बड़ा, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं। इस प्रकार की बातें करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। सुन, अच्छा लगता है लोग हमारा कहना माने। अरे पंडित जी पूरे घर में किसकी चलती है? कभी कभी लोग इस तरह की बातें पूछ लेते हैं, हमारे से भी पूछ लेते हैं, आपके घर में किसकी चलती है? आपसे भी पूछते होंगे और आप भी चर्चा, किसकी चलती है आपके घर में? हमारी चलती है अपने घर में, अपनी नहीं चलेगी क्या? अरे सुनो, आस पड़ोस में भी चलती है। आस पड़ोस वाले कहीं भी कोई समस्या होती है हमसे पूछने के लिए आते हैं। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में इतनी चलती है आज तो, एक बात यदि हम कह देंगे गांव में कि यहां मंदिर बनेगा तो फिर वहीं बनेगा। हमने कह दिया कि इनको बुलाना है तो फिर उन्हीं को बुलाना है। हमने कहा आयोजन के अंदर इस तरह की योजना, ऐसा ही होगा, इन्होंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। कैसा समझता है? समाज में चल रही है हमारी, सब पर चलाना चाहता है और दुनिया हमारी बात सुनती है, समझती है। तो टोडरमल जी का ये वाक्य, बहुत से जीव उपदेश माने तो वहां संतुष्ट होता है। सुनो भैया, दूसरों ने तुम्हारा उपदेश माना तो तुम संतुष्ट हो गए। एक बात बतलाओ, तुमने किसका उपदेश माना? हमारा उपदेश दूसरों ने माना, ये बात सुनकर के तो हम संतुष्ट हो गए बेटा। मेरी बात मानते हैं, अरे मेरी बात मान रहे हैं, मैं सीनियर हूं क्या, ये सब मेरे से जूनियर हैं, है ना, ये सब मेरी बात मानते हैं, मेरा रिगार्ड करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम किसका करते हो ये तो बतलाओ। हम तो जिनवाणी की भी नहीं मान रहे, हम तो वितरागी संतों की भी नहीं मान रहे, हम तो तीर्थंकरों की भी नहीं मान रहे, हम तो भगवान की भी मानने को तैयार नहीं है और अभिप्राय ये रखते हैं कि दुनिया मेरी माने और संतुष्ट होता है उसमें। बहुत अच्छा, कितना कितना अच्छा फीलिंग आती है उसमें। मैंने कही और यार सबने मान ली। अरे ये मैं सही बात बतलाऊं क्या आपको, लोग तो इतनी सी बात में खुश हो जाते हैं कि हमने थोड़ा सा एक लड्डू फोर्सफुली इनको खिलाने का प्रयास किया, मना कर रहे थे और फिर इन्होंने हमारी बात मान ली, इसमें हमारा दिल खुश हो जाता है, इन्होंने हमारी बात मान रख लिया। चलो आप कह रहे हो तो चलो आधा खा लेता हूँ। अरे नहीं, बहुत अच्छा, बस हम तो बहुत खुश हैं कि आपने बस हमारे खिलाने से खा लिया। हम बहुत खुश हैं आपने हमारे कहने से एक रोटी और ले ली। हम बहुत खुश हैं कि आपने एक चम्मच खीर हमारे कहने से ले ली, हमारा कहना मान लिया। लोग इसमें खुश हो जाते हैं, इसमें खुशी मिलती है, हमारा कहना मान लिया, हमारा कहना मान लिया। भाई साहब देखो तो सही, खुद को समझाना है यहाँ तो। कितना सुंदर हो गई यहाँ की बात, आगे बढ़े। परंतु, अब पंडित जी साहब का परंतु है। अभिनंदन जी भाई साहब थे, अभी चले गए, सुबह निकल गए यहाँ से। वो कहते हैं 700 जगह पर परंतु शब्द का प्रयोग किया है मोक्ष मार्ग प्रकाशन में। टोडरमल जी साहब ने 700 जगह पर परंतु लिखा है, और परंतु माने अभी तक जितनी बात कही है सबके ऊपर चौकड़ी मार दो, अभी तक जितनी बात कही है सबके ऊपर पानी फेर दो। क्या आप अच्छे तो बहुत हो, परंतु, अब परंतु माने क्या हुआ? क्या परंतु माने माने कोई माइनस पॉइंट बतलाना हो जाता, माने अच्छे तो बहुत हो, लेकिन लड्डू कैसे बने पंडित जी? अच्छे तो बहुत है परंतु, अब परंतु का मतलब यह है कि जो कहा है ना उस पे पानी फिर जाएगा। परंतु क्या चीज है? टोडरमल जी क्या कह रहे हैं यहां? ये कह रहे हैं परंतु ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, सम्यक ज्ञान का अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। बतलाओ किसके लिए किया जाता है? किसके लिए ज्ञानाभ्यास कर रहे हो? दुनिया के लिए, औरों के लिए, पर के लिए? अपने लिए किया जाता है। और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे, कोई बात नहीं, प्रयोजन तो आत्महित का है। गुरुदेव ने क्या किया बतलाइए मुझे? उसी वेश में बने रहते क्या, उसी वेश को धारण करके, और सुनने वाले तो थे ही, और समय सार पढ़ते रहते और पढ़ाते रहते, खुद भी करते रहते और दूसरों को भी पढ़ाते रहते कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, इस गलत फहमी में मत रहो, ये सारे लोग, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी, मत सुनने दो ना यार, हमें किसे सुनाना है, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास में कि मत आने दो, हम तो अकेले बंद कमरे में बैठ करके अपनी आराधना करते रहेंगे।
चार दोस्त साथ में हैं, चार साथी साथ में हैं तो कोई बात नहीं, इनके साथ में बैठ करके हम अपनी आराधना कर लेंगे। हमें जरूरत नहीं है, आराधकों को भीड़ की जरूरत नहीं हुआ करती है। आराधना करना है कि साहब फिर प्रभावना नहीं, बोले प्रभावना होती हो तो होवे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, शास्त्र स्वाध्याय तो अपने लिए किया जाता है। तुम यदि शास्त्र स्वाध्याय औरों के लिए करते हो तो भैया प्रयोजन में गड़बड़ है। शास्त्राभ्यास तो अपने लिए किया जाता है, और अवसर पाकर, अवसर यदि मिले, मौका यदि मिले, यदि किसी तरह की बात हो तो अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे, कोई बात नहीं। लोग सुन रहे हैं तो सुनेंगे, अच्छी बात है। 1000 लोग सुने चाहे 5000 लोग सुने, क्या फर्क पड़ता है? जितने लोग सुने, 5000 सुने, 25000 सुने, अरे लाखों लोग सुनते हो ना, सुने ना, क्या दिक्कत है? लेकिन इतना ध्यान रख लेना कि जितने जितने लोग बढ़ते चले जाते हैं उस प्रमाण में अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए। इतने लोग सुन रहे हैं, इतने लोग सुन रहे हैं, क्या हृदय में खुशी होती है प्रभावना को देख करके, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उस प्रभावना को देख करके सिर्फ इतना ही देखना कि लोग सीख रहे हैं, आराधना के मार्ग में लग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है क्या? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसी व्याख्याएं मिलती है ना। दूसरों को उपदेश देने में तो कुशल है, होशियार है सब, उपदेश देने में तो जिसको देखो वो उपदेशदाता दिख जाता है। औरों का भला हो तो भला करे, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। स्वयं क्यों विषाद करे, और ये क्या हुआ है? लोग आए ही नहीं यार, आज मेरा प्रवचन सुनने के लिए इतने कम लोग आए, ये क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया? अरे कम हो गए तो कम हो गए, ज्यादा हो गए तो ज्यादा हो गए। ज्यादा बढ़ जाने पर अभिमान नहीं, और कम हो जाने पर विषाद नहीं। समता भाव किसका नाम है? सहजता किसका नाम है? सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो नहीं सुनो। हमने सुनाने के लिए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय कर नहीं रहे हैं, हम तो स्वयं कर रहे हैं। और हमें पता है, हम जब जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करते हैं हमारी भूलें निकलती रहती है, हमारी गलतियां निकलती रहती है, हमारे अवगुण निकलते रहते हैं, हमारे दोष निकलते रहते हैं। हम तो फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे। क्या बोलो? सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती। बातें बड़ी गजब गजब की बातें हैं भाई साहब। सत्य को संख्या की जरूरत नहीं होती, सत्य में समझौता नहीं होता, सत्य समझौते की अपेक्षा नहीं रखता। सत्य तो सत्य है। अवसर पाकर के भला होता हो तो भला करें, कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। स्वयं क्यों विषाद करे? शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना भैया, शास्त्राभ्यास का भाव समझना। सम्यक ज्ञान के अर्थ किए जा रहे हैं, ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं? सम्यक ज्ञान के लिए कर रहे हैं। तथा शास्त्राभ्यास में कितने ही तो है अपने पास में 2-3 मिनट, ये 4 लाइनें पढ़ देता हूं, विशेष बात होगी तो कल चर्चा करेंगे अपन। तथा शास्त्राभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। शास्त्राभ्यास में अरे पंडिताई, अरे तुम्हें पता है इतने का बंध, इतने की विच्छित्ति, इतने कर्म प्रकृतियों का बंधन, इतने की उदय उदीर्णा, ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस गुणस्थान के अंदर ऐसा होता है, इस गुणस्थान में ऐसा होता है। गुणस्थानों के अंदर फटाफट गमनागमन बतलाएगा, प्रकृति स्थिति अनुवाद आदि के संदर्भ में बहुत ऐसा ऐसा विस्तार से बतलाएगा, इससे ऐसा और इससे ऐसा। न्याय व्याकरण बतलाता है, शब्दों के एक एक शब्द का ऐसे ऐसे अर्थ करके, उसे तोड़ करके, उसको ऐसा करके, उसकी व्युत्पत्ति बतला करके बहुत अभ्यास करते हैं। परंतु फिर परंतु के लिए वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण है। व्याकरण गाई के लिए थी, न्याय काव्य आदि का अभ्यास तू क्यों कर रहा है? पंडिताई करने के कारण है, पांडित्य प्रकट करने के कारण है। उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं, व्याकरण शास्त्रों में आत्महित का निरूपण तो है नहीं, न्याय शास्त्रों में, काव्य शास्त्रों में आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन, तो फिर साहब इनका प्रयोजन तो इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। व्याकरण इसलिए पढ़ी थी कि हम सर्वार सिद्धि को अच्छे से समझ सकें, व्याकरण इसलिए पढ़ी थी कि हमें आत्मख्याति का मर्म समझ में आ सके,
व्याकरण इसलिए पढ़ी थी कि हम तत्वार्थ राजवार्तिक को गहराई से समझ सकें, इसलिए व्याकरण पढ़ना। अपनी बुद्धि अनुसार आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। अपनी बुद्धि का विचार करना भैया, ऐसा नहीं करना कि व्याकरणादिक का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति न हो। न्याय शास्त्र पढ़ना कि नहीं पढ़ना, व्याकरण पढ़ना कि नहीं पढ़ना, क्या करें? व्याकरण पढ़ना, आपके पास में समय है, आपके पास में शक्ति है, आपके पास में आयु शेष है, आपकी बुद्धि है, युवा अवस्था है, जरूर करना इन सब बातों का अभ्यास। लेकिन उम्र हो गई 80 साल की, अब व्याकरण पढ़ने में लगा रहा है। भैया वेद विज्ञान की बातें पढ़ो, तुम तो प्रयोजनभूत बात। जीवो अन्य पुद्गलश्चन्य इत्यसौ तत्व संग्रह यद अन्यत उच्यते किंचित सोस्तु तस्यैव विस्तरः। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। इतना कर लेना, बस काम हो गया अपना, और क्या। यत्सारभूत तदुपासनीयम, बस जितना सारभूत है उतने की उपासना करो। खूब फैलाओ क्या सब बातों को, लेकिन फैलाते फैलाते भी क्या कह रहे हैं? अपना प्रयोजन, आत्महित को प्रमुख रखना। शास्त्राभ्यास करते करते, व्याकरणादिक का अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास ही प्रमुख है, वही अभ्यास करना चाहिए। अब टोडरमल जी की इस बात को सुनकर शिष्य यह कहता है कि यदि ऐसा है तो व्याकरणादिक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो टोडरमल जी फिर उसका जवाब देते हैं, महान शास्त्रों में भी व्याकरणादिक की चर्चाएं हैं, और उसके बिना क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर और मार्मिक प्रकरण उनके प्रयोजनों की दृष्टि से और आत्म प्रयोजन की दृष्टि से, सम्यक ज्ञान के अर्थ, ये जीव कहाँ क्या भूल कर रहा है, इस प्रकरण को कल और आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो